हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इस साल फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बीएससी नर्सिंग में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया है। आपके सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन आपके में वॉल्यूम वाइज डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पार्ट 1 है, सेकेंड सेमेस्टर में पार्ट 2 है। बट आपका जो नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो आपके सेकेंड सेमेस्टर में होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं जिनका एग्ज़ाम होगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश। इंग्लिश आपका इंटरनल एग्ज़ाम है, ये आपके कॉलेज बाई पेपर सेट होगा, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। बट जो यूनिवर्सिटी बाई होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता है वो कहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी होगी। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले होता है कि आप कौन सी बुक्स ले रहे हैं। आप अपने ऑथर की जो भी बुक ले रहे हैं तो वो अपने कॉलेज से कंफर्म कर लीजिएगा कि हम इसको ले या ना लें, और जो भी बुक हो वो आईएनसी अप्रूव्ड हो, क्योंकि हम लोग आईएनसी के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे। आपने बुक्स परचेज करने के बाद में अपना सिलेबस ले लीजिएगा। सिलेबस भी आईएनसी के अकॉर्डिंग होता है, आपको जितना भी कुछ पढ़ना है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप कोई भी चैप्टर या यूनिट खोलिए तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस में जितनी चीज़ें आपके में आ रही है उसको मार्क करिए, उसको पढ़िए। अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद स्टडी करिए। विदाउट नोट्स करते हैं तो आप बुक से डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। इसमें जनरली आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉन्ग से 10 नंबर के आते हैं। तो हर कोई भी चैप्टर से कोई भी लॉन्ग आ सकते हैं, इसीलिए आपको कुछ भी पढ़े तो डिटेल में पढ़े। हर एक मीनिंग आपको आनी चाहिए, जिससे आप टर्मिनोलॉजी जिसे आप समझ सकें। जब आप अपनी क्लिनिकल साइड में जाएंगे तो यही सारी टर्मिनोलॉजी आपकी यूज़ होगी। आपका पहला सब्जेक्ट है एनाटॉमी। अगर मैं बात करती हूँ एनाटॉमी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी में चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी या टर्म्स है जिसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इस सब को समझ सकते हैं, जैसे कि एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, एडजक्शन, एबजंक्शन, इन सबको अगर आप समझ सकते हैं, और आपके होते हैं एनाटॉमिकल प्लेन्स, अगर आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आगे की एनाटॉमी आपके लिए ईजी हो जाएगी। अब एनाटॉमी में आपको फोकस किस चीज़ पे करना होता है, जैसे कि आपका पहला चैप्टर है रेस्पिरेटरी में एग्जाम्पल्स बताते हैं, तो रेस्पिरेटरी में हम लंग्स लेते हैं। लंग्स में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, उसकी लाइनिंग क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसका ड्रेनेज क्या है, उसका लिम्फ ड्रेनेज, कैपिलरीज, हमें इसकी पोजीशन के बाद ये पढ़ना है। उसका वेट कितना है, उसका साइज़ कितना है, उसका कलर कितना है। एनाटॉमिकल का मतलब होता है कि हम उसको देख के क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। एनाटॉमी में हम लोग फंक्शन नहीं बताते हैं, हम एक स्ट्रक्चर्स को देख के जितना भी डिस्क्राइब करते हैं वो हम एनाटॉमी करते हैं। आपको इसी चीज़ को पढ़ना है। एनाटॉमी में सबसे ज़्यादा सप्ली लगती है, इसलिए एनाटॉमी सब्जेक्ट्स के नोट्स ज़रूर बनाइएगा और उसको डेली पढ़ते रहिएगा। फिजियोलॉजी क्या आप 11th-12th में आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बायोलॉजी की, तो थोड़ा बहुत फंक्शन आप खुद से कर सकते हैं। फिजियोलॉजी में नॉर्मली आपको फंक्शन पे फोकस करना होता है कि जैसे कि प्रोसेस क्या हो रहा है। अब हमारे लंग्स है, लंग्स का क्या फंक्शन है, लंग्स के क्या यूजेस हैं। लंग्स में अगर मैं बताऊँ तो उसमें कवरिंग प्लूरा, उसका क्या हेल्प रहता है हमारे लिए, एल्वोलाई क्या क्या है, हमारे जितने भी वाइटल्स आते हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू से आपको लंग्स समझाया था, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि एनाटॉमी में हम लोगों को उसका आउटर देख के बताना होता है, और फिजियोलॉजी में हम लोग उसके फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ये आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक एक चैप्टर के, जिससे आप क्लियर रहेंगे। अगर आपको नोट्स नहीं आ रहे तो आप उससे देखिए नोट्स अपने बना सकते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जनरली आप बुक से ज़रूर कैरी करिएगा और उससे ज़रूर नोट्स बनाइएगा। अपने नोट्स बनाने के बाद उसको डेली रीड करिएगा, क्योंकि एनाटॉमी में आप उसमें देखेंगे कि उसमें नंबर ज़्यादा ही, जैसे यूनिट्स आ जाएंगे, उसका वेट आ जाएगा, उसकी पोजीशन आ जाएगी, तो वो आपको हर वक्त याद नहीं रहेगी। इसीलिए एनाटॉमी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाता है और उसमें सप्ली सबसे ज़्यादा लगती है। एनाटॉमी का की पॉइंट है कि आप उसको डेली रिवाइज करिए। डेली रिवाइज करने से एनाटॉमी आपके ब्रेन में बेस्ट तरीके से सेट हो जाएगी। और फिजियोलॉजी एक फंक्शंस है, अगर आप उस प्रोसेस को डीप डाउन समझ जाएंगे तो आपके लिए फिजियोलॉजी ईजी हो जाएगी। ये दोनों सब्जेक्ट होपफुली आपको क्लियर होंगे। आपके दो नेक्स्ट सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी।
इन दोनों सब्जेक्ट्स को हम लोग कंपैरेटिवली सेम ही मानते हैं। सोशियोलॉजी में हम लोग सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं एंड साइकोलॉजी में हम अपने माइंड और अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप इसको स्टडी करेंगे, पहला चैप्टर जो आपका साइकोलॉजी में या सोशियोलॉजी में वो इंट्रोडक्शन पे। इस इंट्रोडक्शन में आप इसमें फादर ऑफ साइकोलॉजी एंड फादर ऑफ सोशियोलॉजी को जानेंगे। उसके बाद आप कोई भी डेफिनेशन लर्न करिएगा तो उसमें आप ऑथर ज़रूर लर्न करिएगा, राइटर, क्योंकि आप डेफिनेशंस लिखेंगे। जैसे कि आएगा सबसे पहले डिफाइन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी को डिफाइन करा था ऑगस्टे कॉम्टे ने। ऑगस्टे कॉम्टे ने हम लोगों को डिफाइन करने का पहले डेफिनेशन दी थी, उसके बाद उसका राइटर था। आप कभी भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फिर उसका नेचर क्या, उसका यूजेस क्या, उसके स्कोप क्या, उसके मैथड्स क्या है, आप इसको पढ़ेंगे। मैं सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के भी नोट्स प्रोवाइड करूँगी, बट आप उसको कैसे पढ़ेंगे बुक से, मैं उसका एक तरीका बता रही हूँ। साइकोलॉजी भी सेम एज सोशियोलॉजी है। मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड करूँगी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होगी लेक्चर से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड, वो आपको सबसे पहले मिले। आप फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके कॉलेज में हॉस्पिटल ओरिएंटेशन चल रहा होगा, क्योंकि मॉप अप राउंड स्टूडेंट आने के बाद आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन के भी कुछ कॉलेजेस में फाइल बनती है, कुछ कॉलेजेस में रिपोर्ट बनता है। इन माय कॉलेज हमारे में असाइनमेंट फाइल बनी थी। अगर आपको असाइनमेंट फाइल या फिर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी प्रोवाइड कर दूँगी। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश आपका इंटरनल सब्जेक्ट है, जैसा आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। मेरे कॉलेज में ग्रामर और लिटरेचर आती थी। लिटरेचर के लिए आप बुक पढ़ लीजिएगा, ग्रामर के लिए आपको नॉर्मली 11th-12th का ग्रामर आती है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स या नोट्स, या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, प्लीज कमेंट इट, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।